प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए शीर्षक के अनुसार आज जिन पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं वो है कबीर के पद। इसकी पूर्व की कक्षा में आपने कबीर के पदों को पढ़ा था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शेष दो पद जो आपके समक्ष रखे गए हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे और विश्लेषण करेंगे। कबीर संत काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने पढ़े लिखे न होने के बावजूद समाज को उचित दिशा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे छंदों की, पदों की रचना की है जो आज के दौर में भी बड़े प्रासंगिक लगते हैं। ईश्वर की भक्ति जो उनकी निर्गुण निराकार भक्ति है, उसके लिए वो नाम स्मरण को महत्व देते हुए एकांत साधना पर बल देते हैं और प्रतीकात्मक रूप में साधनात्मक पद्धति के माध्यम से जो अपनी बात कहते हैं उसी को इन छंदों में बताने की कोशिश की गई है। अवधू ज्ञान लहरी करी मांडी रे। अवधूत यानी कि जो तपस्या में लीन है, साधु, ऐसा अवधूत जिसने ऐसी तपस्या की है कि ज्ञान की लहर का एक संसार ही बसा डाला है। उनकी तपस्या से यानी कि जो साधना की है उसके बल पर ज्ञान की लहर प्राप्त हुई है, तो चारों तरफ उनके इर्द गिर्द ज्ञान ही ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है। शब्द अतीत अनाहद राता ही विधि तृष्णा शांडी रहे। इस ज्ञान के उदय होने से उनको अनहद नाद यानी कि जो तपस्या में लीन होने के बाद जो ऐसा एक असीम सा आनंद प्राप्त होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है सहस्त्रार में, उसको अनहद नाद, ऐसा शोर जिसको वो स्वयं सुन सकता है, वो उसको सुनाई पड़ता है। और यही विधि तृष्णा को उसने खंड खंड कर दिया है। जो मोह माया के बंधन है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। बन के ससे समुद्र घर किया मंछा बसे पहाड़ी। जिस प्रकार वन के अंदर जो खरगोश होते हैं, जब तलहटी में पानी भरता है या कोई समस्या आती है तो वो ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। तो वन के ससे, वन के खरगोशों ने, या वन का खरगोश मन है जिसने समुद्र के समान अपने घर, शरीर को ही मतलब समुद्र मान करके पूरा विशाल का घर बना लिया है, वो उसमें मन चाहे रूप में खेलता है। और मछलियाँ बसे पहाड़ी, जो जैसे मछलियाँ हैं जल में रहती है, पर पहाड़ी पे बसना बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। परंतु यहाँ मछलियाँ किसको कहा है? आत्मा को, जो पहाड़ी पर बस गई है, यानी कि ऊर्ध्वाधर चढ़ गई है। जो प्राण वायु है वो ऊर्ध्वाधर चढ़ गई है, मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंच गई है। पहाड़ी का मतलब सहस्त्रार तक पहुंचना। शूद्र पीवे बामण मति वाला फलु लागा बिन पाड़ी। जो अज्ञानी था, शूद्र था, वो शुद्ध हो गया है, ब्राह्मण हो गया है और मतवाला हो गया है। क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं था, अज्ञानी था, तो उसकी दशा शूद्र के समान मानी गई थी। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसको शूद्र मान लिया, शुद्ध मान लिया, तो ब्राह्मण हो गया, वो मतवाला हो गया है। फलु लागा बिन बाड़ी, तो बिना बाड़ी के ऐसे फल उसको लगने लग गए तपस्या के बल पर। शाड़ बुने कोली में बैठी मैं खूंटा में गाड़ी। यहाँ आत्मा भी बड़ी प्रसन्न हो गई है, तो एक कोने में बैठ करके खूंटा गाड़ करके, जैसे हम देखते हैं कि सूत काटने के समय एक खूंटा होता है, एक चरखा होता है, कि किस प्रकार उस खूंटे के साथ चरखे का संबंध होता है और वो किस प्रकार वो धागा बुनता है। तो ऐसा ही आत्मा भी अपने शरीर के अंदर के जो ताने बाने हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये जो नसें हैं, उनके माध्यम से वो ताने बाने बुनते हुए बुन रही है। अपने आचरण को नए वस्त्रों में ढाल रही है, पुराना केचुला फेंक रही है और नया रूप धारण कर रही है। ताने बाने पड़ी अनवासी सूत कहे बुनी गाड़ी। यानी कि ताने बाने इसी को कहा गया है, सुषुम्ना नाड़ी को और इंगला पिंगला नाड़ी को, जो सूत के समान उसको बुन रही है।
नया वस्त्र बना रही हो जैसे। कहे कबीर सुनहु के संतो अगम ज्ञान पद माही। कबीर कहते हैं कि हे संतों, इस महत्वपूर्ण ज्ञान को तुम भी सुन लो, समझ लो। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाई। क्योंकि ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ है, और गुरु की कृपा तो इतनी क्षमतावान है, इतनी ताकतवर है कि सुई के छेद से हाथी को भी आने जाने का मार्ग दिखा सकती है। तो गुरु की महिमा का वर्णन भी यहाँ पर हुआ है, और प्रतीकों के माध्यम से, उलट बांसियों के माध्यम से, जिसको उलट बांसियाँ कहते हैं, कि कहने कर तो लगता है कि वो उल्टा कथन है, लेकिन सही मायने में उसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ होता है, जो उसको खोलने पर ही समझ में आता है। तो इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप में किस प्रकार आत्मा का ताना बाना यहाँ पर बुना है, और कबीर ने अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का यहाँ पर परिचय दिया है, भक्ति का परिचय दिया है। दूसरे पद में भी ठीक इसी प्रकार का कुछ भाव है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। यानी कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो किस प्रकार महसूस होता है, जैसे हम प्रकृति में होने वाली आंधी का वर्णन यहाँ पर समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर रूपकत्व लिया हुआ है कि जैसे किस प्रकार एक शरीर के अंदर ज्ञान प्राप्त होने पर परिवर्तन होते हैं, और प्रकृति में किस प्रकार आंधी के आ जाने से परिवर्तन होते हैं। तो संतों भाई ज्ञान रूपी आंधी आई है, यहाँ रूपक का प्रदर्शन है। भ्रम की टाटी सबे उड़ी। आंधी आने से क्या होता है, हम बाहर देखते हैं कि टाटियाँ वगैरह जो हल्के फुल्के हैं वो सब उड़ जाते हैं। तो यहाँ भ्रम की टाटी है, जो मन में होता है भ्रम, वो टाटी उड़ गई है। माया रही ने बांधी, और उस टाटी को किससे बांधा हुआ था, माया रूपी रस्सी से बांधा हुआ था, लेकिन इस ज्ञान की आंधी ने उसको उड़ा दिया है, और माया के बंधन टूट गए हैं। दुचिते की दे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। मन के अंदर जो दो चित्त होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा चित्त होते हैं ना, हम किसकी उपासना करें किसकी ना करें, ऐसे चित्त होते हैं। तो जब दो चित्ते में रहता है मन, जब वो मान ले कि परमात्मा एक है, सब कुछ एक है, और मैं उन्हीं के अधीन हूं, तो ऐसा वो संशय अगर मन से निकाल देता है तो दो चित्ते की थूनी टूट जाती है। तो आंधी आने से जो घर के अंदर दो थूनियाँ होती है, जो छत को टेके रखती है, पकड़े रखती है, वो आंधी आने से टूट जाती है। तो यहाँ दो चित्त की थूनियाँ थी, बल्लियाँ थी, वो टूट गई हैं। और नीचे जो मोह बलिंडा टूटा, जो नीचे एक आधार दिया होता है दोनों थूनियों के ऊपर, वो बलिंडा बोलते हैं, जो मोह के प्रतीक रूप में बताया गया है। तो वो इनके टूटने से सारा टूट गया, तो वो नीचे गिरा तो वो भी टूट गया। तो मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी, और इन दोनों थूनियों के बल पर, बलिंडे के बल पर जो छत की हुई थी, जो छान थी, छत थी, वो तृष्णा के नाम से जानी गई है। वो नीचे आकर गिर जाती धड़ाम से, और नीचे गिरती है तो नीचे जो कुबुद्धि के भांडे, जो अविवेक के भांडे हमने भर भर के रखे हैं, घर में बर्तन होते हैं, ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो बर्तन टूटेंगे, तो वो कुबुद्धि के भांडे फूट जाते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्छुत चुपे न पानी। जब ये टूट जाता है तो हम उसको नए सिरे से बंधवाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम इस बार ऐसे कारीगर लेके आएँ कि हमारे इस घर को पुनः नुकसान नहीं हो। तो ऐसे में हम हमारे शरीर के कारीगर कौन हो गए कि योग और युक्ति जो संत लोग की कृपा से प्राप्त होती है, वो इस प्रकार बांधते हैं कि एक बूंद पानी भी फिर उसमें से नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जब हरि के बारे में हमने अपना ज्ञान प्राप्त किया तो मन के अंदर जो कूड़ा करकट था, आंधी आने के पश्चात जो जल बहता है वो कूड़ा करकट देखते हम बह जाता है, तो वैसे अंदर का कूड़ा करकट जो अज्ञान था वो बह जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के पश्चात जो देखो वर्षा होती है, जो जल गिरता है, प्रेम हरि जन भीना, तो उस प्रेम में हरि के जो जन हैं वो भीग जाते हैं। तो जो एक उमस होती है, तपन होती है, जो वर्षा से हमको शीतलता प्रदान करती है, जब हम उसको आनंद प्राप्त करते हैं उसका, तो वैसा ही ज्ञान प्राप्ति के पश्चात होता है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम शीना। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार छीन ले जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रकट होने से अज्ञानता दूर हो जाती है। तो इस खूबसूरत छंद के माध्यम से किस प्रकार रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात को इन्होंने बड़ी सहजता से रखा है, बड़े आध्यात्मिक तरीके से रखा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है, गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है। तो कबीर के जो सुंदर सुंदर छंद थे आपने पढ़े, समझे,
अगले छंदों पर हम पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।